अस्सलामुअलैकुम, आई एम स्पेशलिस्ट इन मैसेज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम आपको स्किन से रिलेटेड बहुत ही अहम मालूमात, एहतियाती तदाबीर, कुछ नुस्खे और कुछ टिप्स देने वाले हैं। स्किन से रिलेटेड मतलब खारिश, ठीक है, ईचिंग खारिश से रिलेटेड मतलब बहुत सीवियर ईचिंग, बहुत सीवियर खारिश, यहाँ तक कि चंबल और दांत बनना। इन सारी चीज़ों की हम बात करेंगे, क्यों होते हैं, कैसे रोका जा सकता है, हम कहाँ गलती कर रहे हैं। तो वीडियो को प्लीज़ मुकम्मल देखा करें। अक्सर आप लोग स्किप करके देखते हैं, जिसकी वजह से आपको इलाज समझ नहीं आता, आपको काफ़ी पॉइंट मिस हो जाते हैं। हम यहाँ पर कोई किताबी बातें नहीं करते, हम नेचुरल से रिलेटेड और जो लोग इन चीज़ों में मुब्तला होते हैं उनके हवाला लेकर हम आपसे बात करते हैं। तो ये कोई आम वीडियोस नहीं होती, ये बहुत रिसर्च बेस पर होती हैं। तो वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा चैनल स्पेशली सना मैसेज सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को लाजमी प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह के हेल्थ इश्यूज़ पर आप हमारी वीडियोस देखते रहें नोटिफिकेशन में सबसे पहले। तो जैसे कि खारिश, चंबल, दाद, ये तीनों अलग अलग टाइप हैं, लेकिन स्टार्ट किससे होती हैं? स्किन से। खून की खराबी की वजह से अक्सर सोराइसिस हो जाता है। खून में खराबी, खून में इन्फेक्शन की वजह से। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे खारिश और चंबल के हवाले से, तो सबसे पहली चीज़ जो है हम डिस्कस करेंगे, चंबल के मरीज़ को हमेशा अपने जिस्म की जिल्द की सफाई रखनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि अगर जिस्म और स्किन जो है, आपकी जो एरियाज़ हैं वो नरम रहेंगे, तो आपको ये मसला नहीं होगा, ठीक है। खुश्क साबुन से हमेशा गुरेज करें, साबुन का इस्तेमाल ना करें, कोई लिक्विड ले लें, फेस वॉश वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दिन में तकरीबन 2 से 3 बार वैसलिन का इस्तेमाल करें। चंबल हो, दाद हो, स्किन रैशेज़ हो या ड्राई स्किन हो, ये सब के लिए मैं बता रही हूँ। स्किन से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम है, ये चीज़ें आप कर लें। एटलीस्ट 10 चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, नंबर वाइज बता दूँगी, तो इस तरह आपको याद रहेगा। पहली चीज़ है कि आपने जिल्द की सफाई का ख़ास ख्याल रखना है और इसको नरम रखना है और खुश्क साबुन का इस्तेमाल नहीं करना। दूसरी चीज़ में है कि आप वैसलिन का दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करेंगे। नंबर थर्ड पे हम बताएंगे आपको कि ऊनी कपड़े की निस्बत सूती कपड़े को तरजीह देनी चाहिए और वो इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आपको एक तो इरिटेशन नहीं होगी और गर्माइश महसूस नहीं होगी, और इसके अलावा जो है, जो सूती कपड़े होते हैं वो स्किन को चिपकते नहीं हैं, नरम होते हैं। इसके अलावा नंबर 4 पे मैं आपको बताऊंगी कि एंटी बैक्टीरिया औदियात और साबुन से गुरेज करें। मोस्टली ऐसा होता है कि केमिकल वाली चीज़ें लड़कियां अपने फेस पे लगाती हैं, अपनी स्किन पे लगाती हैं, उससे भी मज़ीद इन्फेक्शन क्रिएट होने के ख़तरात होते हैं। नंबर 5 पे मैं आपको बताऊंगी कि जोड़ों की सोजिश से बचने के लिए रोज़ाना 10 से 15 मिनट धूप में भी आप बैठें, क्योंकि क्या होता है कि जब स्किन की प्रॉब्लम होती है तो जोड़ों के मसाइल भी आते जाते हैं। इसके अलावा नंबर 6 पे मैं आपको बताऊंगी जो एक होम रेमेडी की तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, टी ट्री ऑयल। ट्री ऑयल लगाने से इंशाल्लाह ताला खारिश पर बहुत काबू पाता है और स्किन भी आपकी नरम रहती है। नंबर 7 पे मैं आपको टिप बताऊंगी, वो ये है कि घर बैठने में काफ़ी हद तक इस तकलीफ़ से छुटकारा जो है पाया जा सकता है, निस्बत ये कि आप बाहर घूमें, आप किसी फील्ड में हों, लेकिन वो आपकी एक मजबूरी है। लेकिन कोशिश करें कि आपका तौलिया, आपका कपड़ा, आपका रुमाल आपकी किसी दूसरी स्किन पर ना लगे, क्योंकि चंबल बहुत बुरे तरीके से फैलता है, एक से जगह दूसरी जगह पे फैलता रहता है। अपने बच्चों को भी इससे दूर रखें और अपने कपड़े आप अलग रखें। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी नंबर 8, सेब का सिरका। अगर आप टी ट्री ऑयल यूज़ नहीं करें तो आप सेब का सिरका भी एंटी बैक्टीरियल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, स्किन पर लगा सकते हैं, लेकिन स्मॉल पार्ट पर आप लगाएं। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो फिर इसको कंटिन्यू रखें। अगर स्किन ज़्यादा जल रही है या प्रॉब्लम आ रही है, फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है, एक और चीज़ जो बहुत अच्छी है आप लोगों के लिए, आप पपीता का जो है खाने में अच्छे से इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। इससे क्या होता है कि इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इंतहाई मुफीद होता है ये। नंबर 10 और आखिरी टिप मैं आपको बताती चलूँगी कि सब्जियों और फलों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। स्पेशली अगर आपका सर्दियों का ये मसला है तो आप गाजर का जूस काफ़ी मुफीद है इसके लिए। और इसके अलावा जो है, पानी की कमी को पूरा करने के लिए आप जो है गाजर के जूस के अलावा दूसरे जूसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि आपको जिगर में गर्मी ना हो, जिगर की गर्मी को दूर रखें, उसके लिए आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि जब पानी की कमी को पूरा करके जिस्म को खुश होने से बचाता है और जिगर की गर्मी भी दूर करता है, ये तमाम सारी चीज़ें।
यानी कि जूस हो गया, गाजर का जूस हो गया, फल हो गए, सब्जियां हो गई और बहुत सारी चीज़ें, दूध वगैरह जो है ये मसाइल को ठीक करते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं, चंबल, दास, सोराइसिस कुछ भी हो, पानी ज़्यादा ना लगाएं। सर्दियों में तो चलें आप ये मसला कवर कर लेंगे, गर्मियों में आपको जो है पसीने आते हैं, तो कोशिश करें एक रुमाल रख लें और बार बार उसको खुश्क करते रहें। ज़्यादा गीलापन भी इसके लिए नुकसानदायक साबित होता है। तो ये थी बहुत ही अहम और तफसीलन वीडियो जिसमें हमने आपको खारिश, चंबल और दाँत का बारे में 10 टिप्स दी, प्लस आपको बताया कि इसके इलाज क्या क्या हो सकते हैं। एक दो मेरे पास कुछ ट्यूब्स वगैरह भी हैं जिसकी मैं इंशाल्लाह रिव्यू दूंगी कुछ दिनों में। तो अगर मेरे पास इसके अच्छे फीडबैक्स आए, आप लोगों के कमेंट्स अच्छे आए, तो मैं आपको एक ऐसी ट्यूब बताऊंगी जिससे मैंने अपनी बहन का इलाज किया था, उसके पाँव में चंबल हुआ था, सोराइसिस हुआ था। तो इंशाल्लाह ताला माशाल्लाह सुभान अल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर जो है, मैं काफ़ी एक्साइटमेंट में आ गई हूँ इस वीडियो को बनाते हुए। इस अल्फाज की अदायगी भी जो है थोड़ी ख़राब हो रही है। तो 3 दिन के अंदर अंदर मैंने उनका ट्रीटमेंट किया था और उसी ट्यूब से किया था, प्लस ये 10 टिप्स भी हमने अप्लाई करवाई थी उन पे। जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि मेरी वीडियोस हमेशा जो है एक्सपीरियंस बेस पर होती हैं, तो हमने पहले से प्रैक्टिकल किया हुआ है इसका। आजमूदा इलाज है, यकीन के साथ आप कर सकते हैं। अगर अच्छे फीडबैक्स आए, शेयरिंग आप लोगों की अच्छी रही, व्यूज़ अच्छे आए, तो फिर इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 बनाकर आपको हम ट्यूब भी बता देंगे। ये 10 टिप्स के साथ आप ट्यूब भी जो है लगाएंगी तो आपके जो है जेंट्स हों, लेडीज़ हों, बच्चे हों, सब के लिए इंशाल्लाह आसानी पैदा होगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आपकी बहन को अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।